वापस आ चुकी हूं। सुभ्रांश जी जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा, अभी आपके ब्रेकिंग न्यूज में मैं देख रहा था कि वित्त मंत्रालय में आग लग गई है। प्रभु सबको सुरक्षित रखे जान माल से। अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय में लगी थी, उससे पहले गृह मंत्रालय में लगी थी। तो मंत्रालयों में लगी हुई आग बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। एक, क्योंकि ऐसा तभी होता है। दूसरा, हम बात कर रहे थे कश्मीर का, धनंजय जी ने खूब अच्छा बोला, मुझे 2-3 बातें याद आ गई। कश्मीर में लाल चौक पे जब तिरंगा फहरा रहा है, लोग अमन चैन शांति का सुकून ले रहे हैं। आपने एक चीज शायद नोट नहीं किया कि वो कश्मीर की वही युवाओं की आंखें हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी वहां बिना किसी सुरक्षा के गए, और तब वहां के युवाओं के मन में एक विश्वास आया कि अंत में लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी संवैधानिक ताकत है जिसके द्वारा हम सरकार और उसके मंसूबों पे चोट कर सकते हैं। नहीं तो कठुआ में 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन दो मंत्री चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने उसके समर्थन में रैली निकाली थी। लोगों को लगा नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी का चमड़ा इतना मोटा है कि इनका विरोध ऐसे नहीं किया जा सकता, इनका विरोध करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूदगी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसलिए कश्मीर के लोगों को आज भी कठुआ याद है। अब ये जिक्र कर रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का कि वहां लागू नहीं हुआ। धनंजय गिरी जी, जिस पार्टी और जिस पेरेंटल कंपनी की आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं, आरएसएस की, उसके मुख्यालय पे भी 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया था। बोलिएगा मत, नहीं तो रात को सस्पेंड हो जाइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जिक्र किया कि पिछले 75 सालों से वहां शांति नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म होने से पहले कश्मीर में कश्मीर की कली जैसी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। ना वहां कोई कट्टरता था, ना हिंदुत्व की कट्टरता थी, ना इस्लाम की कट्टरता थी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही कट्टरता के बिहार पे हुआ है। आप हर जगह कीचड़ इसलिए फैलाते हो कि जितना कीचड़ फैलाओगे उतना आपका कमल खिलेगा। साफ पानी में कमल नहीं खिलता, कमल गंदगी में खिलता है। इसलिए पूरे देश के बलात्कारी, भ्रष्टाचारी आज के डेट में सबको आपने कमल छाप साबुन से धोकर नहलाकर अपनी पार्टी में समाहित कर लिया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात पूर्णिमा, वो कश्मीर, लाल चौक, इनके श्रेष्ठ पुरुष, इनके आइडियोलॉजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत भूमि है। इन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया, ऐसा ये कहते हैं और आप भी कह रही हैं। इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में 3 आदमी नहीं मिला। ठीक है, वो 3 व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे कश्मीर में चुनाव लड़ सके। ठीक है, इस बात का जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं। टीवी पे प्रचार प्रसार करना इस अलग बात का है। आप जिक्र पहले भी कर चुके हैं और इसको लेकर मैंने धनंजय जी से सवाल भी पूछा। आपने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, लेकिन चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात और 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप भूल गए। वो चौथी और 5वीं मैं आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद सोहेल काजमी जी आपके पास आऊंगी, धनंजय जी फिर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन तीसरी और चौथी